अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जुल्म शिर्क को नहीं आने दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हम उन लोगों को अमन व अमान नसीब करेंगे। अमन चाहते हैं, अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी जान माल आबरू इज्जत का हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उसकी बचा चाहते हैं, तो ये चीज़ में हमें अमल कर रहा है। हज़रात, आज इस खुतबे जुमा में हम एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसी बुनियाद पर बात करेंगे जो बुनियाद अगर कमज़ोर है, अगर वो बुनियाद में खलल है, तो हमारी ऊपर की बिल्डिंग, ऊपर के फ्लोर कमज़ोर हो जाएंगे। वो बुनियाद अगर सही नहीं है, उसमें इखलास और एक वहदानियत वाला तसव्वुर नहीं है, अगर उसमें किसी को पार्टिसिपेट करने की, किसी को मिलाने की गुंजाइश बनती है, तो वो बुनियाद हमारी कोई काम की नहीं। और वो बुनियाद तौहीद की बुनियाद है। ये दीन इस्लाम की बुनियाद एक ऐसी बुनियाद है, अगर ये हमारी बुनियाद कमजोर हुई तो इसके आगे हमारा नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, सदका फितरे करना और बेशुमार उन नेक अमाल को अंजाम देना जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है, उसकी रज़ामंदी हासिल होती है। अगर ये बुनियाद हमारी कमजोर है, इसमें खलल है, तो हमारी कोई भी नेकी, कोई भी अमल, कोई भी काम हमारा फायदे वाला नहीं है, वो नुकसान वाला काम है। क्यों? क्योंकि वो बुनियाद हमारी कमजोर है, उसको हमने बराबर तवज्जो नहीं दिया, उसको माना नहीं, उसको समझा नहीं। अगर वो बुनियाद हमारी मजबूत होंगी तो इंशाअल्लाह हमारे आगे आने वाले अमाल भी सब इंशाअल्लाह आगे जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होंगे। तो हम जरा देखें कि ये तौहीद है क्या, ये क्या चीज है कि हर सलफ़ी आलिम, हर मनहज सलफ़ को मानने वाला, उसकी इत्तिबा करने वाला इसी तौहीद पर सबसे ज्यादा जोर देता है। और इसी वजह से आज वो बदनाम है कि ये लोग जोड़ की बात नहीं करते, ये उम्मत को जोड़ने की बात नहीं करते, ये उम्मत में तफर्रक़ा की बात करते हैं, उम्मत को तोड़ने की बात करते हैं। ये तौहीद एक ऐसी चीज है जिसकी दावत तमाम अंबिया इकराम ने सबसे पहले दी। ये तमाम अंबिया इकराम का शेवा है। और आज इस दौर में जो इसकी दावत देता है, जो इसकी तबलीग करता है, उसको नित नए अल्फाज से पुकारा जाता है और उनके बारे में ये तसव्वुर रखा जाता है कि ये उम्मत में फूट डालते हैं, ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं करते, ये लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर ये तोड़ने का काम होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अनगिनत अंबिया इकराम को इस दुनिया फ़ानी में मबूस किया और उन तमाम की सबसे पहली दावत यही थी कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानो, उसके अलावा किसी को उसका पार्टनर और साझी न बनाओ, उसके अस्मा व सिफ़ात में, उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में। अगर ये काम तोड़ने का होता, उम्मत में तफर्रक़ा होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी अपने मखसूस बंदों को, अपने बरगज़ीदा बंदों को ये काम नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी के पीछे हमारी छुपी हुई है। अगर इसमें खलल है, इसमें नुक्स है, तो हम दुनिया में तो कहने के लिए कामयाब हो सकते हैं,
दुनिया में लोगों की नजर में हम फौजो फलाह वाले हो सकते हैं, लेकिन आखिरत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब का मामला करेगा तो वहां हमारे हाथ और रुसवाई और कुछ नहीं आएगा। ये तौहीद ऐसी चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बरगज़ीदा बंदों को, चुनिंदा बंदों को, जिनको नबी और रसूल बनाकर दुनिया फ़ानी में मबऊस किया, उनको तौहीद की दावत देने का हुक्म दिया कि तुम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की तरफ बुलाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बंदे एक माने जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया फ़ानी में आए। आप देखें कि उनकी सबसे पहले दावत क्या थी? सबसे पहले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को माना जाता है कि वो जब आए तो उन्होंने अपनी कौम को क्या दावत दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो, उसका पार्टनर और साजिश ना बनाओ। ये तौहीद ऐसी चीज है। अगर हम तौहीद की दावत देते हैं और नए अल्फाज से हमें मुलक़्क़ब किया जाता है, हमें नवाजा जाता है, तो इसकी परवाह ना करें, बल्कि हम ये सोचें कि हम ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को जो ड्यूटी दी गई थी वो हम अदा कर रहे हैं। तौहीद ये हर मुसलमान बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद लोगों के अंदर आम करना एक अच्छा काम है, उसको लोगों के अंदर फैलाना चाहिए। तौहीद ये क्या चीज है? सबसे पहले हम तौहीद का माना जाने कि तौहीद का माना क्या होता है। तौहीद के बारे में इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अत-तौहीद हुवा इफरादुल्लाह बिइबादतिल्लाह तआला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए, किसी और को इबादत का मुस्तहिक ना समझा जाए। और हम जब कलमे तौहीद की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें जो दो जुज़ हैं, इस बात और नफी का। सबसे पहले ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के मुस्तहिक, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह के। ला इलाहा ये तमाम माबूदान बातिला इनकार करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा इस धरती पर, इस ज़मीन पर कोई इबादत के लायक नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने आप अपनी पेशानी को झुकाएं, जिससे आप अपनी नियाज़ मांगे, जिससे आप डरें, जिसके सामने अदब से खड़े हो, जिसके लिए आप कुर्बानी करें। कोई ऐसा शख्स नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह के। ये कलमा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार मक्का के सामने बयान किया, उनको बताया कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो कुफ़ार ने ये अल्लाह के नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये तो दो भाइयों के अंदर जुदाई पैदा करने वाले हैं। यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो दावत दी वो क्या दी? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। और आज हम इस दौर में जिस दौर में जी रहे हैं, नित नए फिरके आज जन्म ले रहे हैं, और उन लोगों ने मनहजे सलफ को, मनहजे सहाबा को नहीं समझा। जिस तरह उनके अल्म में आई, जिस तरह उनके ज़हन में आई, आयत को पढ़ा, तर्जुमा किया। एक शख्स है यूसुफ अल-गौहर, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि ये तो एक नई दावत लेकर आ रहे हैं, ये लोगों के अंदर तफ़र्क़ाबाज़ी कर रहे हैं। यानी इस कलमे में से तमाम माबूदाने बातिला का इनकार होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पहला जुमला नफ़ी का है, दूसरा जुमला इस्बात का है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद। एक शख्स है यूसुफ अल-गौहर, इनको सुनने से आप बचिए। इनका कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर जो उसका माना ये खुद से कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी जो आए थे वो जो तमाम माबूदाने बातिला हैं उनकी तस्दीक करने आए थे कि वो सच है, वो उनका इनकार करने नहीं आए थे। नाउज़ुबिल्लाह,
वो उनका इनकार करने नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह के नबी की तस्दीक करने आए थे। जबकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का सादा सा मफ़हूम है, सादा तर्जुमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई माबूद। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने माबूदाने बातिला है उनका सपोर्ट करने के लिए आए थे, उनको तक़वियत देने के लिए आए थे। तो आप इस दौरे जदीद में किसी को भी सुनने से पहले उलमा से जो जानने वाले हैं, अहले इल्म हैं, उनसे पूछे, हम इनको सुने या ना सुने, उनसे पूछे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी दावत है जो तमाम अंबिया इकराम ने सबसे पहले अगर किसी को दावत दी तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में कामयाबी का बाइस है और आखिरत में भी कामयाबी का बाइस है। और अगर इसमें इसकी जिद शिर्क को हम मिलाते हैं, शिर्क की आमेश हम करते हैं, तो ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई काम का नहीं। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सलफी कहते हैं, तो हमारे ऊपर ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम वो कौन से अमल कर रहे हैं कि कहीं हमारी जिंदगी में शिर्क का दरवाजा तो नहीं खुला है, कहीं हमारे उस दरवाजे से हमारी तौहीद तो मुतासिर नहीं हो रही है। हमें देखना चाहिए। आज हम सब जन्नत में जाने की तलबगार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दे, हमें वो जन्नत दे जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है। तो हम नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद सलफी बन के ना रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अस्मा व सिफात क्या है। वरना और लोग भी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, दूसरों को अपना पार्टनर और साथी अल्लाह रब्बुल आलमीन समझते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम में हाथ बटाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुवहिद कहते हैं, तो सबसे पहले ये तौहीद को अपने दिल में जगह दे। क्योंकि ये इस्लाम की और तौहीद ये इस्लाम की बुनियाद है। अगर ये मुतासिर हुई तो हमारे ऊपर की पूरी इबादत खसारे वाली है, नुकसान वाली है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, बहुत आम हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली बुनियाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई? तौहीद। तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जाने, उसके तमाम अफ़आल में, उसके तमाम कामों में, उसके साथ किसी को पार्टनर और साझी न बनाएं। ये तौहीद अगर हमारी सही हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत अता करे। क्योंकि ये तौहीद सबसे पहली सीढ़ी है जिसके बाद बंदा दूसरे अमल करने में कामयाब होगा। अगर ये मुतासिर हुई तो हमारा कोई भी काम, कोई भी नेकी काबिल कबूल नहीं है। हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम अगर रिस्क मांग रहे हैं तो हम किससे मांग रहे हैं? हम रिस्क मांग रहे हैं तो हम किससे मांग रहे हैं? नफा नुकसान का मालिक अगर किसी को समझ रहे हैं तो किसको समझ रहे हैं? कि हम किसी शख्स को मनहूस तो नहीं समझ रहे हैं, उसको ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि वो हमें नफा नुकसान देने वाला है, वो हमें बेटा बेटी देने वाला है, दुकान में और घर में बरकत देने वाला है। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि ये तौहीद हमारी कहीं मुतासिर हो तो नहीं रही है। अगर ये मुतासिर हो रही है तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। हमारा नाम निहाद मुसलमान होना कोई कामयाब नहीं, कोई काम की बात नहीं। तो हमें देखने की जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले तौहीद को देखें कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस तरह एक मान रहे हैं या नहीं जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने एक माना। ये तौहीद बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर इस पर बंदा जम जाए, इस पर खालिस अमल करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में भी कामयाबी अता करता है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी से सरफराज करता है। ये तौहीद एक ऐसी चीज है
जिसको जानने के बाद लोगों ने अपनी जान देना तो कुर्बान किया, अपनी जान देना तो गवारा किया, लेकिन अपनी तौहीद से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी को पार्टनर और साजी बनाना ये गवारा नहीं किया, कभी भी गवारा नहीं किया। जान देने गवारा किया, लेकिन अपनी तौहीद में शिर्क की और तौहीद को जो ऐसी चीज हो जो तौहीद को मुतासिर करती हो, उसको तोड़ती हो, ऐसी चीज से उन लोग बचे रहे। अपने ईमान उन्होंने सौदा नहीं किया। आज हमारे ईमान जब तक हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कामिल और मुकम्मल नहीं होगा, तब तक हम फला शख्स से डरेंगे कि वो है, वो तो ऐसा कर देता है, फला शख्स है वो ऐसा कर देता है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। अनगिनत ऐसे काम हम करने लगेंगे कि जिससे हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी तो हमारी बेसुकूनी होगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी भी हमारे लिए घाटे और नुकसान की जिंदगी हमारे लिए बनेगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी इबादत में, उसके अस्मा व सिफात में एक जानते हैं या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कहीं सफर पर थे। आप हज़रत मुआज़ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, हज़रत मुआज़ ने कहा, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। कुछ देर चले, फिर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से सवाल किया कि ए मुआज़, अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? हज़रत मुआज़ ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल जानता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बंदों, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे खालिस उसी की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करे, उसके साथ किसी को पार्टनर और साजी ना बनाए। और ये हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को सुनाया कि अल्लाह का हक ये है कि बंदे उसी की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। कहा अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जाने, उसी की इबादत करे, उसके साथ किसी और को पार्टनर और साजी ना बनाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों पर हक ये है कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम से आज़ाद कर दे। हम जहन्नम से आज़ादी चाहते हैं। हम ईमान इसलिए लाए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे, हमें जन्नत फिरदौस अता करे। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी हम पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो बात बताई कि अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानेगा, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करेगा, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा हो गया। लेकिन अब बंदे का हक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम से आज़ाद कर दे। अगर हम जहन्नम से आज़ादी चाहते हैं तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को पार्टनर और साजी ना बनाए। अगर हम अपना हक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा कर रहे हैं, कमा हक़हू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपना कमा हक़हू हमारे ऊपर अदा करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से आज़ाद कर देगा। ये एक फायदा आखिरत का फायदा है। और अगर हमने दुनिया में तौहीद को मुकम्मल तौर पर समझा, मुकम्मल तौर पर इसे अपनाया और इसमें शिर्क की आमेज़ ना की, शिर्क में अपनी ज़िंदगी को खत्म नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिस एक जाना, उसकी इबादत की, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में शिर्क को नहीं आने दिया,
जुल्म से मुराद यहाँ शिर्क है, शिर्क को नहीं आने दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जुल्म शिर्क को नहीं आने दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हम उन लोगों को अमन और अमान नसीब करेंगे। अमन चाहते हैं, अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी जान माल आबरू इज्जत का हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उसकी बका चाहते हैं, तो ये चीज़ पर हमें अमल करना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बताई है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जिन लोगों ने ईमान लाया और अपने ईमान में जुल्म से उसको खत्म नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को पार्टनर और साझी न बनाया, किसी और को मुश्किल नहीं जाना, किसी और को मुश्किल नहीं समझा, किसी और को हाजत नहीं समझा, किसी और को दस्तगीर नहीं समझा, किसी और को कुंदन नवाज नहीं समझा, किसी और को करीम नवाज नहीं समझा। जितनी भी तमाम काम होती हैं, किसी और को तकलीफ देने वाला नहीं समझा, किसी और को बेटा बेटी देने वाला नहीं समझा, किसी और को बरकत देने वाला नहीं समझा, खालिस समझा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझा। वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। यही वो लोग हैं जिन्हें हम अमन अता करेंगे, जिंदगी उनकी पुरसुकून होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि उनकी जिंदगी में सुकून होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। यही लोग कामयाब लोग हैं, यही फौज व फलाह वाले लोग हैं, यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो इस जिंदगी में हमें सुकून चाहिए, हमें अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि हमारी जिंदगी कहीं से सेफ हो जाए, हमारी जान सेफ हो जाए। हर शख्स को यहाँ अपनी जान की, अपनी इज्जत की, माल का और बहुत सारी चीजों का खदशा लगा होता है कि नहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए। तो अगर हम अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं, तो इस चीज को अमल कर ले कि जिंदगी में ईमान लाए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को पार्टनर और साझी ना समझे, किसी और को मुश्किल कुशा नहीं समझे, किसी और को दस्तगीर हाजत रवा मुश्किल कुशा बेटा बेटी देने वाला नहीं समझे तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझे। फायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन अता करेगा। अमन तो यही है ना, क़यामत जब कायम होगी और हिसाब किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, उसके बाद कौन सा जुल्म और जान और माल का इंसान को टेंशन रहेगा कि मेरी जान और माल ही से वो हो सकते हैं, कहीं से टुकड़े हो सकते हैं, कहीं से उसका कुछ भी हो सकता है। तहफ़्फ़ुज़ तो इंसान को दुनिया में चाहिए। अगर इंसान को अपनी जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी इबादत में, उसके तमाम अफ़आल में, तौहीद रुबूबियत में, तौहीद उलूहियत में, तौहीद अस्मा व सिफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जाने। अगर वो अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी चाहता है, प्राइवेसी चाहता है, अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बता दिया है कि अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अमन और अमान अता करेगा। अब अमन और अमान, अब जिस चीज से इंसान परेशान होता है उस चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को महफूज कर लेगा। ये तौहीद बहुत बड़ी चीज है। आज तौहीद के बारे में लोग सौदा कर देते हैं, चंद टकों के बदले में अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। हम जितने भी आज नए फिरके देख रहे हैं और जो इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं, वो क्यों है? वो इसी तौहीद को ना समझने की वजह से है। अगर इंसान ये समझ लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किल कुशा है, और मरने के बाद अगर उसको दोबारा जिंदा होने पर ईमान है, तो वो अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, वो अपने ईमान को बचा कर रखेगा। आज हमारे मुआशरे में देखें तो
छोटे छोटे गाँव कस्बों में ये रिवाज आम है कि सिर्फ लड़कियां मुर्तद हो रही है, वो इस्लाम से फिर रही है। लेकिन आप बड़ी बड़ी जगह जाए, बड़े बड़े शहरों में जाए, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि लोग नौजवान भी इस्लाम से मुर्तद हो रहे हैं। उनको भी इस्लाम के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद के बारे में नहीं पता। क्यों? इसका वबाल किस पर आता है? जो बच्चियां, जो लड़कियां इस्लाम से मुर्तद हो रही हैं, उनका वबाल उनके वालिदैन के ऊपर आता है कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत नहीं करवाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उसका क्या पावर है, क्या हमें मरने के बाद जिंदा भी होना है, क्या यही दुनिया आखिर है और इसके बाद कुछ नहीं? ऐसा नहीं, बल्कि ज़रूरत इस बात की थी कि हम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद सिखाते। जब उनके दिल में तौहीद रस कर जाती, तौहीद जम जाती, तो अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपनी तौहीद पर आश नहीं आने देंगे। हमारे असलाफ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी देखे कि उन्होंने तौहीद को समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को अपने दिल में घर किया, उसको बसाया। उन्होंने अपनी जान तो सौदा किया, लेकिन अपनी तौहीद में शिर्क को नहीं आने दिया, अपनी तौहीद को मुतासिर नहीं किया। बेशुमार अनगिनत ऐसे वाक़यात हैं कि जिनके बारे में हमें पता चलता है कि उन लोगों ने तौहीद को समझा, वो लोग कुर्बान हो गए। अम्मार बिन यासिर, इनकी वालिदा हज़रत अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गवाही दी, इनको शहादत दी, जन्नत की। ये इन लोगों ने जब तौहीद को समझा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को अपने दिल में घर किया, तो इन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े पर गवारा किया, लेकिन अपनी जिंदगी में तौहीद से इन्होंने खिलवाड़ नहीं किया, तौहीद से इन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी में देखें कि हमारी जिंदगी में तौहीद उसी तरह है या नहीं जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तौहीद थी। वो किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को लोग एक तो मानते हैं, लेकिन उसमें भी हम मनहजे सहाबा, मनहजे सलफ़े सालिहीन के पाबंद हैं। लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक तो मानते हैं, लेकिन वहदतुल वजूद का अक़ीदा मानते हैं कि हर जगह अल्लाह है, हर शय में अल्लाह है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लोग आज ऐसे भी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से मानते हैं। हमें मानना किस तरह है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तरह मानना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर उन लोगों ने जैसी की, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर वैसी करना है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने ये वहदतुल वजूद के अक़ीदे पर माना नहीं माना? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन्होंने हाजत रवा मुश्किल समझा नहीं समझा? हमें देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उनके रास्ते से हट जाएंगे, उनके रास्ते से इन्हिराफ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम अता करेगा। तौहीद को अगर हमें समझना है तो फहमे सहाबा के ऊपर समझना है। अगर फहमे में सहाबा से हटकर समझेंगे तो हम समझ तो लेंगे, दुनिया में भी पता नहीं कामयाब हुए तो हुए, लेकिन आखिरत में अगर सहाबा के खिलाफ हमारा तर्ज अमल है तो हम आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि गारंटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तरीके पर चलने वालों की दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम्हें ईमान लाना है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरह ईमान लाओ। यानी उन लोगों ने तौहीद को जिस शक्ल में समझा, जिस जुमले में समझा, उसी तरह हमें समझना है। आज हम कुरान को ले, जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की बात है हम ले अपनी अक़ल से समझे, अपनी फहम से समझे, हम समझ तो लेंगे, लेकिन हम
नुकसान वाले में होंगे। क्यों? क्योंकि वो रास्ते से हम हटे हुए हैं जिसकी इत्तिबा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। वो क्या है? सबील मोमिनीन, मोमिनों का रास्ता। मोमिनों ने, सहाबा किराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस तरह नहीं समझा जिस तरह हम समझ रहे हैं। हर जगह अल्लाह है, हर शय में अल्लाह है, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर और नाजिर है। ये फहम सहाबा नहीं है, हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का फहम देखना है। दीन तो सीखे अपने अकल से नहीं, हम कैद में हैं मनहज सहाबा के, मनहज सलफ के। क्योंकि ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जहां कहीं उनसे हटाव हो रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इस्लाह कर दी कि तुम जिस आयत को, जिस हुक्म को ऐसा समझ रहे थे वो ऐसा नहीं है। तो हम कैद में हैं मनहज सहाबा के। तो जरूरत इस बात की है कि हम तौहीद को समझे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को जाने। अगर हम जान लेंगे तो ये दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, यहाँ से हमें जाना है। और अगर हम मरने के बाद हमारा ईमान है तो हमारा ईमान अगर तौहीद पर खालिस है और गुनाहों से वैसे से बचना चाहिए। लेकिन अगर नादानी में, अनजाने में गुनाह किए भी है, जानबूझकर जानते हुए अगर गुनाह किए भी हैं, लेकिन तौहीद हमारी खालिस है, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान खालिस है, तो हमें वहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत अता करेगा। कैसे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक शख्स लाया जाएगा, 99 रजिस्टर होंगे, सिजिलात तमाम रजिस्टर गुनाहों से, नाफरमानियों से भरे होंगे। आज हम जो रजिस्टर देखते हैं वो तो कुछ फिक्र होते हैं। हदीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो रजिस्टर होगा वो कितना बड़ा होगा? जहां से उसकी निगाह चली और जाती जा रही है, जहां उसकी हद निगाह, जहां तक उसकी निगाह पहुंचेगी, वो रजिस्टर उतना बड़ा होगा। 99 रजिस्टर है और उसकी हद निगाह तक है, और वो रजिस्टर गुनाह वाले हैं, मासियत वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाफरमानी वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से पूछेगा कि ये जो रजिस्टर में जितने गुनाह लिखे हैं ये तमाम है या नहीं? तुझ पर कुछ लिखने वालों ने जुल्म तो नहीं किया, अपनी तरफ से तो नहीं लिया? तो बंदा इकरार करेगा कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये जितने मासियत की जिंदगी जो मैंने गुजारी है मेरी ही है, और इसमें कुछ भी घटा नहीं है और न कुछ भी बढ़ा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से पूछेगा, क्या कुछ और भी है तेरे पास जिससे तू निजात पा जाए, जिससे तू जन्नत में चला जाए? इस हदीस से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का अंदाजा लगाइए कि तौहीद कितनी बड़ी चीज है। 99 रजिस्टर है और हर रजिस्टर इतना बड़ा है कि उसने यहाँ से शुरू किया और जहां तक उसकी निगाह जा रही है इतना बड़ा रजिस्टर है। 99 रजिस्टर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से पूछ रहा है, क्या कोई और भी कुछ अमल है जो बाकी है? तो नहीं, अल्लाह के रब्बुल आलमीन अब कोई नहीं है, जो कुछ है इसमें है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हुक्म देगा कि जाओ, वहां एक टुकड़ा रखा हुआ है, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, खालिस ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। 99 रजिस्टर तराजू के एक पल्ले में रखे हुए हैं, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का टुकड़ा जब वो लाएगा तो देखिए इसका क्या वजन है। इसका तो कोई भी वजन नहीं, ये तो बेवजन है। और ये 99 रजिस्टर और ताहत निकाह, इतने बड़े रजिस्टर और 99 ये इस पर्चे, इसका क्या मुकाबला कर सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुक्म देगा कि जाओ उसे तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो। जब वो टुकड़ा दूसरे पल्ले में रखा जाएगा तो ये गुनाहों का जो पल्ला था ये हल्का पड़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह का टुकड़ा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह को उसने माना था, वो दूसरे तराजू के पल्ले पर रखा है, वो भारी हो जाएगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। इस हदीस से आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर हमारी तौहीद मुकम्मल है, खालिस है, गुनाह से हमें बचना चाहिए, लेकिन अगर गुनाह है भी, अगर हमारी तौहीद मुतासिर नहीं है, उसमें गड़बड़ नहीं है, उसमें कुछ आमिश नहीं है, तो इंशाअल्लाह हम क़यामत के दिन जन्नत पा लेंगे, अपने आबाई घर हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अगर तौहीद गड़बड़ हुई, उसमें आमिश हुई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे तू मुझसे इस हाल में मिले कि तू इतने गुनाह लेकर आए कि ज़मीन और आसमान का खला भर दिया जाए, पुर हो जाए। ये ज़मीन और आसमान का खला कितना बड़ा खला है, कोई इसे नाप नहीं सकता। बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन है, ज़मीन आसमान ये पूरी ज़मीन भर जाए। तो इस हाल में मिले कि तूने मेरे सिवा किसी और को हाजत रवा नहीं समझा, किसी और को मुश्किल नहीं समझा, किसी और को दस्तगीर नहीं समझा, किसी और को बंदा नवाज गरीब नहीं समझा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। गुनाह कितने हैं? ज़मीन पर रखे तो ज़मीन भर जाए, बेहिसाब गुनाह हैं, लेकिन शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा दी कि अगर तुमने ये काम किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक नहीं किया, किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन का पार्टनर और साझी नहीं बनाया, तो ज़मीन भर के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत अता करेगा। ये तौहीद बहुत बड़ी चीज़ है, इसे समझना चाहिए। अपने जो छोटे छोटे बच्चे अभी जी रहे हैं, उनके दिलों में तौहीद को मजबूत करने की ज़रूरत है कि वो अपनी जान तो कुर्बान कर दे, लेकिन अपनी ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ करने वाला शिर्क का जुमला अपनी ज़बान से ना निकाले। वो जो जुमला निकाले जिससे वो शिर्क के जुमले में शामिल होता हो, जिससे वो हमेशा जहन्नम में रहने वालों में शुमार होता हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम तौहीद को सीखें, मनहज सहाबा पर, मनहज सलफ पर, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के तरीके पर। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु से सर्टिफिकेट दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी। अगर हम उन जिंदगी पर अमल करेंगे और उनकी जैसे तौहीद को समझेंगे, जिस तरह उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक माना, तो इंशाअल्लाह गारंटी है कि हम मनहज सहाबा पर चले तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। और अगर हमने इस तरीके को छोड़कर किसी और तरीके से तौहीद को समझा, किसी और तरीके से तौहीद को जाना, तो कोई गारंटी नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दोबारा चले जाए। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम तौहीद को समझे, तो मनहज सहाबा समझे, मनहज सलफ समझे, क्योंकि वही राह निजात है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दोबारा जाने का बाइस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को कमा कहू समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तुझे वैसा ही समझने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानते थे, उसको एक मानते थे, उसी को हक़ समझते थे, उसी को मुश्किल समझते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गुनहगार है, खताकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकी, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन मासियत को, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में तब्दील कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तेरे बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तेरे सिवा किसी और को हाजत रवा नहीं समझते, किसी और को मुश्किल कुशा नहीं समझते। इलाही हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाही तू गफूर रहीम है, इलाही तू हमारे ऊपर रहम फरमा, इलाही तू गफूर रहीम है, इलाही हमारे हाल पर रहम फरमा, इलाही हमें अमन नसीब फरमा, इलाही हमारे ज़िंदगी को शिर्क से, जुल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खालिस तेरी
इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, ज़कात, हज, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मिज़दाक़ बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी जब तक हो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझको एक मानने वाली बना कर रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ख़ात्मा हो, जब हमारा दीन इस्लाम पर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार है उनकी बीमारी शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कर्ज़दार है उनके कर्ज़ की अदायगी में आसानी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेरोज़गार है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोज़गारी में बरकत उनको रोज़गार अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रोज़गार से है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मती मुहम्मदिया को अमन और अमान नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी उम्मती मुहम्मदिया पर, इंसानियत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ुल्म हो रहे हैं, बेवजह ज़ुल्म हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको अमन और अमान नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी ज़िंदगी से ज़ुल्म को, शिर्क को, अल्लाह रब्बुल आलमीन बुग़्ज़ को, अदावत को, दुश्मनी को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ़ कर दे, कीना, कपट, दुश्मनी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को साफ़ कर दे। इलाही तू ही हमारा हाजत रवा है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। इलाही हमारी दुआ कबूल फरमा ले। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।